बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जी रॉयल टेलीविजन की हक गोई की आवाज को पैमरा ने दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूं आज अवाम और व्यूअर इतने बाशऊर हो चुके हैं कि उनका एहतजाज जो जारी उसारी है इस वक्त, हम उनके ममनून भी हैं साथ। लेकिन मैं एक बात पे हैरान हूं, जो पाकिस्तान में एक रिवाज जो पड़ रहा है कि जी ऑर्डर्स जो हैं कोर्ट के, उनकी धज्जियां बखेरना, उन पे उबे न करना, ये एक आदत बनती जा रही है। और मुझे एक शेर भी याद आता है कि उंगलियों को तराश दूं फिर भी आदतन उसका नाम लिखेंगी। ये जो आदत बन चुकी है इस वक्त हमारे मुआशरे में, हम आज इस पे भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक रॉयल टीवी का जो सच बोलने का एक मुजाहरा है वो आप मुसलसल टेलीविजन पे देख रहे हैं। हमने अपने दरमियान जो काली भेड़े हैं उनको भी एक्सपोज किया है। मैं समझता हूं ये रिवाज अगर इस मुल्क में पड़ जाता है कि अपने दरमियान लोग जो काली भेड़े हैं उनको एक्सपोज किया जाए, और अब बस सियासतदानों का भी अब फर्ज बनता है कि उनके दरमियान जो काली भेड़े हैं वो उनको एक्सपोज करें। जिस तरह सनतकार हैं उनके दरमियान जो काली भेड़े हैं, जो टैक्स नहीं देते, जो बिजली चोर हैं, उनको भी एक्सपोज किया जाए। और मैं चाहता हूं कि ये पाकिस्तान की मोहब्बत में, जिस तरह से रॉयल टेलीविजन ने ना कि एक निजी टीवी की दुश्मनी में यह काम किया बल्कि पाकिस्तान की मोहब्बत में यह काम किया, आए आगे बढ़ें, रॉयल का साथ दें, हक सच का साथ दें। मैं समझता हूं कि हमारी बका इसी में है, पूरी कौम की बका इसी में है। सच्चाई का साथ दे रहा है रॉयल, और हम आपको इसमें साथ देने की दावत भी देते हैं और भरपूर तरीके से आपका भी हम साथ देते रहेंगे। नाज़रीन, आज इन तमाम मामलात ने जो पैमरा कर दी है इस पे गुफ्तगू होगी, और अरसलान इफ्तिखार का जो अदालत में केस है मलक रियाज के साथ, उस पर भी गुफ्तगू होगी। और मैं समझता हूं आज के दौर में इतनी जो आजादी से रॉयल बात कर रहा है, दबाने के बावजूद, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। ये आप देखिएगा, फैसला आप करेंगे। आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे इन तमाम मामलात में जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब। ये जाने पहचाने हैं, हमारे दोस्त भी हैं, ये गवर्नर पंजाब के मुशीर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। वेलकम टू माई शो। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हाफिज मोहम्मद अबू बकर साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं JUIF के, और मैं इनको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। साथ तशरीफ रखते हैं नदीम भिंडर एडवोकेट, जो हमारे साथ आज गुफ्तगू करेंगे आइन और कानून के हवाले से भी, और साथ साथ तर्जुमानी करेंगे जनाब तहरीक इंसाफ की, और तहरीक इंसाफ पंजाब के तर्जुमान भी है। वेलकम जी। सर, मैं आपसे शुरू करता हूं अब्दुल्ला मलिक साहब। असल में मैं इस वजह से ये सवाल आपसे कर रहा हूं कि मुझे पता है कि आप एक मुहिब्बे वतन हैं, और आपकी जुबान से जो बात निकलेगी वो यकीनन कोई अच्छी बात होगी। आपने देखा कि रॉयल टेलीविजन पर जो हक सच की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उस पे रॉयल टीवी ने बजाय दबने के, बजाय किसी ऐसे मामले के अपने कोर्ट में हक लेने के लिए चले गए। कोर्ट ने हमें हक दे दिया, पैमरा जो है वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज ना आया, और हमने भी सच बोलना नहीं छोड़ा। इसका मुजाहरा आप देख चुके हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह कि जैसे आपने मेरा तारफ करा, थोड़ा सा एक और मैं तारफ ऐड करा दूं कि मेरा ताल्लुक सिविल सोसाइटी से भी है जी, लिहाजा मैं दोनों को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा हूँ। मेरा नुक्ता नज़र यह है कि हर शख्स को पाकिस्तान के, खा वो अदारा हो, खा वो आपके चैनल्स हों, खा वो लिखने वाले हों, खा वो सच दिखाने वाले हों, पाकिस्तान के आईन के मुताबिक हर शख्स को आज़ादी हासिल है। और ये आज़ादी हमें कौन देता है? हमारा दस्तूर देता है। और फिर ये हम उस एक पैरामीटर के अंदर रहते हुए करते हैं। हमने जब से देखा है, जब लॉयर में मैं आपके चैनल का विटनेस हूं, जब लॉयर तहरीक चल रही थी तो हम यहाँ बैठे हुए जमहूरियत की बात कर रहे थे, मीडिया की आज़ादी की बात कर रहे थे, मीडिया के हम अलमबरदार बन रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो काले कोट के साथ काले कैमरे का जो कम्बिनेशन था, इस कम्बिनेशन की वजह से आज हम यहाँ जमहूरियत पहुंची है और हम यहाँ बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं। जो करेक्टर पैमरा का है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा नेगेटिव करेक्टर है। पैमरा ने हुकूमती इदारा होने के बावजूद कभी आपने जो उनकी फ़राइज़ हैं उनकी बावरी कभी नहीं की, कभी उनको आप रेगुलेट कभी नहीं किया। कई दफ़ा हमने खुद उनको लेटर लिखे हैं सिविल सोसाइटी की तरफ से कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। जो मनपसंद चैनल हैं उनको तो आप खुली छुट्टी दे देते हैं, और जो आपको आईना दिखाते हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। क्या सच दिखाना कोई जुर्म है जो रॉयल कर रहा है?
क्या हुकूमतों के काले करतूतों पे, मीडिया के ऐसे लोगों पे जो गलत एक्सपोज करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि सच की कीमत तो देनी पड़ती है, लेकिन हम रॉयल चैनल के सच के साथ हैं और हम ये समझते हैं कि रॉयल चैनल के साथ ये ज्यादती हो रही है, क्योंकि रॉयल चैनल एक तो जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है, अवाम में अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है, मुआशरा बनाने में अपना किरदार अदा करता है। और ऐसी बात होगा तो आपके चैनल पे तो हम खुली गुफ्तगू पे बहुत जोर ऐसी तो हम बात होगा तो आपके चैनल पे गुफ्तगू सुनते हैं कि शायद कोई दूसरा चैनल ऐसी गुफ्तगू को ऑन एयर ही ना करे। लेकिन चूंकि आपका लोग मुहब्बत वतन है, आप वतन से मोहब्बत करते हैं, आपका चैनल वो दिखाता है जो पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और बज़ाते खुद एक रियासत के लिए बेहतर है। आप रियासत के इदारों में हम अंगी और मुआशरे में जोड़ और बरकरार रखना चाहते हैं। ये सब चीज़ें अगर क्या दिखाना जुर्म है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो जुर्म आप करेंगे हम उस जुर्म की सपोर्ट करेंगे। जी अपना हाफिज साहब, आपने अब्दुल्ला मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी और आपने मेरे इब्तदाइये में भी सुना कि रॉयल टेलीविजन के साथ जो रवैया इस वक्त पैमरा रखे हुए है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? और रॉयल टीवी की जो काविश है कि ये जो एक्सपोज किया है हमने एक नजीर टीवी के प्रोग्राम में, जो पेड प्रोग्राम था, उसमें एक ऐसे शख्स को जो है वो बहुत प्रोटोकॉल के साथ और बाकायदा तयशुदा सवालात और तयशुदा जवाबात दिखाने की कोशिश की गई। और जो एक कहता है, वो शख्स है जो कहता है कि मैं पूरा पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, बल्कि मैं समझता हूँ ये एक सबके लिए एक किस्म का ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि वो कहता है जी सब जो है सब लोगों को मैं खरीद सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने एक अहम मौके पर मुझे यहाँ इन्वाइट किया है। सबसे पहले तो जो पैमरा की तरफ से आपके चैनल के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसकी मैं मजम्मत करता हूँ, अपनी तरफ से भी, अपनी पार्टी की तरफ से। और आपकी सच के लिए, हक के लिए जो काफ़ी हैं वो इंतहाई खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं। मैं अपने मलिक साहब के साथ एग्री करता हूँ। यहाँ इस चैनल पे हम जब भी आए हैं हमें बात कहने में, करने में इंतहाई आसानी और सहूलत हुई है और हमारी वो सब बातें आप हजरात ने अपलोड की हैं। मेरा ख्याल यह है कि इस वक्त जिस हालात के अंदर हम गुजर रहे हैं, हमारा मुल्क गुजर रहा है, कि यहाँ हक सच कहने की लड़ाई तो हमेशा से रही है जी, लेकिन अब आप हजरात मीडिया ही के तवस्सुत से बहुत सारा सच बाहर आ रहा है और आप जैसे हजरात, खुसूसन राइट चैनल के लोग, मुहिब्बे वतन जैसे हैं, जिम्मेदार हैं, वो इस सच को बाहर दिखा रहे हैं, तो ये आना चाहिए। जैसे आप लोग रात से वो जो एक हमारे बड़े अपने आप को सबसे ज्यादा मुहिब समझने वाले पाकिस्तान के और दूसरे को सबको बदतमीजी और गालियों से नवाजने वाले हमारे वो अपने ताई बहुत बड़े खरी बात कहने के चैंपियन जी मुबशर लुकमान साहब, अपने आप को अरिस्टोटल और पता नहीं क्या कुछ समझने वाले, उनके सामने सारी बातें सामने आ रही हैं कि किन हालात के अंदर वो क्या कर रहे हैं। बल्कि मैंने तो एक विकीलीक्स के अंदर देखा है कि उनका नाम उन दो साफियों के अंदर है जो CIA की फ्रंट लाइन जो ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए वो लोग काम करते रहे हैं। लेकिन आप उनके प्रोग्रामों के अंदर अपनी खरी बातें जब वो करते हैं, पता नहीं वो खरी बात का नकाब किसके लिए पहनते हैं, खरी बात के नकाब के पीछे कौन सा चेहरा है, कि उसके अंदर आप देखें कि जो रात हमारे सामने बात आ गई है, तो असल बात तो यह है, हक बात आनी चाहिए, सच्चाई लोगों की तरफ आनी चाहिए। और फिर इन जो चीजें आपने रात एक्सपोज की है उसके अंदर जो एक बड़ा बंदा आजकल बना हुआ है मलक रियाज साहब के नाम का, मलक रियाज उर्फ ठेकेदार, ऐसे लोग, मैं मलक रियाज बहरिया जी, बहुत सारे नाम आप उनको ले सकते हैं। उनके साथ कितने लोग हैं, कितने पर्दा नशीनों के नाम आ रहे हैं जो रात को चैनलों पर बैठकर अपने आप को पाकिस्तान का बेहतरीन इंसान समझते हैं, पाकीज़ा इंसान समझते हैं, लेकिन इतना भयानक चेहरा है। आप यकीन करें कि जब आपने मुझे रात कॉल की के प्रोग्राम आने के लिए, तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है, मैं जाऊं और कम अज कम मुझे भी सवाल करने का हक है, इस माशरे से मेरा ताल्लुक है कि पाकिस्तान इतने घिनौने किरदारों के अंदर चल रहा है। आज 62 साल हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर और वो सारे किरदार जो हैं वो मलक रियाज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और चाहिए आप हजरात को कि आप हजरात को इसे उठाएं, जो लोग भी हैं उसके अंदर जज हैं, उसके अंदर जर्नैल हैं, उसके अंदर जर्नलिस्ट हैं, उन सबको एक्सपोज होना चाहिए। ये पाकिस्तान 62 साल के अंदर मुल्क नहीं बना, रियासत नहीं बना, ये यहां पाकिस्तान के अंदर फर्द की रियासत हमेशा बनती रही है। मलक रियाज को भी कोई हक नहीं है कि वो अपनी जाती फर्द की यहां वो रियासत बनाए। हाँ,
तो जो जैसे जैसे उसने गंदे काम किए, स्टेट विद इन अ स्टेट, रियासत के अंदर रियासत है। आप नाम ले ले, मैं नाम लेता चला जाऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मजबूत हुआ है, फर्द की स्टेट और रियासत हमेशा मजबूत हुई है। यहां तो हमें पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, हमने अपने वतन के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान इसलिए तो हासिल नहीं किया था कि यहां चोर और लुटेरों और गासबों की हुकूमत हो। और अफसोस और शर्म की बात यह है कि हम दोहरे निकाब के साथ हैं कि एक तरफ हम खरी बात करते हैं और अंदर हमारा निकाब है। हम अपने आप को कहते हैं कि लोगों को हमारे बिजनेस से रोजगार मिलेगा, लेकिन हम पता नहीं कौन कौन से कानूनी लोग 2008 के इलेक्शन के 4 के इलेक्शन के जितने भी लोग हैं वो इस वक्त मलिक रियाज के मरहून मिन्नत है, मुलाजिम है। मैं तो हैरान रह रहा हूं, बड़े बड़े लोगों की बेटियां उसके इस वक्त एम्प्लॉयमेंट के अंदर हैं। तो ये कैसा किरदार है? अब ये अच्छी बात है कि जितने भी पाकिस्तान को लूटने वाले थे, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक मास्क बनाया हुआ था 2 नंबरी का, वो अब आपस में टकरा रहे हैं और वक्त आएगा। यानी मुझे तो ये आपकी बात से समझ आई कि बुराई को बुराई मार रही है, बुराई को बुराई मार रही है। और इंशाल्लाह आप जैसे रायल चैनल जैसे मुखलिस दोस्तों के इस वतन और इस जमीन से मोहब्बत रखने वाले दोस्तों की आवाज चलेगी और आवाज उठेगी। एक वक्त आएगा कि इस मुल्क के अंदर इन लोगों का जनाजा निकलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज। वो वक्त बहुत करीब है कि लोग खुद एक दूसरे के साथ टकराएंगे। अच्छा नदीम भिंडर साहब, आप वकील भी हैं, ठीक है। मैंने बताया आपको, आपके सामने कॉपी भी मौजूद है उस ऑर्डर की कि जी हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया और पैमरा ने उसको ओबे नहीं किया, तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। यकीनन कंटेम्प्ट हम उसमें चले भी गए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि रॉयल टेलीविजन का जो किरदार है, रॉयल टेलीविजन ने जिस तरह से अपनी सफों में सहाफी, यहां काम करने वाले सहाफियों ने अपने उन जो साथी काली भेड़ें थी उनको एक्सपोज जिस तरीके से किया, इसको आप किस तरह से देखते हैं और पैमरा के किरदार को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं जैसे वोकला तहरीक से लेके जो रॉयल टीवी का पूरा एक मेरे जहन में उभरती है, वो सारा बड़ा ज़बरदस्त उसमें रोल रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका था वो, जो जब पूरी सिविल सोसाइटी, वुकला, पॉलिटिकल पार्टीज, सारी एक पूरी तहरीक की शक्ल जो थी पूरी कौम ने इख्तियार की हुई थी, तो उसमें रॉयल टीवी का मुझे एक मेन किरदार नज़र आता था उस पूरी चीज़ के अंदर। दूसरी बात ये है कि मुल्क के अंदर सबसे जो पाकिस्तान की इस वक्त आप देखिए पिछले चंद सालों से और अभी जो मीडिया है और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम जो बन के सामने उभरा है और एक बड़ी मुस्बत तब्दीली पाकिस्तान के अंदर। उसमें ज़ाहिर है हर तरह की चीज़ों की जो है आप तशखीस करते हैं, उस पर पोलिटिकल मामलात हों, कोई आम आवाम के कोई इश्यूज़ हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ इनको आज़ादी से काम करने देना चाहिए। और इस आप वाले मामले में तो और बड़ा एक मसला है कि कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसको तो इम्प्लीमेंट होना लाजमी है कि अब जब आप कोर्ट के ऑर्डर को ही नहीं मानेंगे, एक अदारा जो है वो कोर्ट के ऑर्डर को ही नहीं मानता और ये इस तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट में जाने का आप सोच रहे हैं, तो ये तो तौहीन अदालत बनती है। तो इसमें एक तो हम सराहते हैं उसको, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से और पूरी कौम की तरफ से, बल्कि कि एक अच्छा रोल रहा है और कोर्ट के मामलात जो हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, ओवरऑल जो सारा इस वक्त मुल्क के अंदर एक सिचुएशन चल रही है, तो हम तो हमारी पार्टी जो तहरीक इंसाफ है, आपको पता है वो रूल ऑफ लॉ की, जैसे हमारा नाम ही तहरीक इंसाफ है, तो हम तो कहते हैं कि सब कानून के नीचे होने चाहिए। कोई ताकतवर या कोई कमजोर, सब कानून की नजर में बराबर हैं और उनके साथ बराबरी का सलूक किया जाना चाहिए। और रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा, अदारे अपने हदूद के अंदर रहते हुए काम नहीं करेंगे और इंसाफ हम नहीं दे सकेंगे। बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर पता नहीं कहाँ से कोई बुनियाद पड़ी है। मैं तो इस पे सोचता हूँ अपनी ज़ाती भी ज़िंदगी में, जो हम देखते हैं और लोगों को मिलते हैं और जितनी हम सारा ये मुशाहदा करते हैं और एक पार्टी के अंदर भी, कि पता नहीं कहाँ से एक नाइंसाफ़ी की बुनियाद पड़ गई है। हर लेवल पे मैं देखता हूँ, मैं अपने हल्के में जाता मैं देखता हूँ, फैमिलीज के अंदर देखता हूँ कि करीबी रिश्तों के अंदर, बाप बेटे के अंदर, भाइयों, एक नाइंसाफी की बुनियाद डल गई है माशरे के अंदर और वो नीचे से चलते हुए ऊपर तक हमें अदारे जो बड़े बड़े हैं वहां तक नजर आती है। यानी इंसाफ जो है वो नापैद हो गया इस माशरे के अंदर, जिसकी बेसिक है, अदालतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसमें यह है कि इंसाफ तो बेसिक चीज है। जब किसी सोसाइटी के अंदर
और इंसाफ कोई खास तौर पे ये नहीं कि कोई सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, इंसाफ किसी बड़े अदारे में पड़ा हुआ है। इंसाफ आपसे, मुझसे, एक छोटे घर से, गली से, शहर से, बस्ती से शुरू होके सारे मैं समझता हूं इंसाफ एक रवैये का नाम है, ना कि किसी पड़ी हुई चीज को उठा के किसी को दे देने का नाम। बेसिक चीज है, अगर आप इस पे गौर करें तो इस पे हम लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं। इसके बगैर कोई तसव्वुर ही मुआशरे का नहीं है। बिल्कुल। एक हम मुहज्जब मुआशरा, एक मुल्क, एक कौम कभी बन ही नहीं सकते कि जब तक इंसाफ ना हो। आप भी इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इस कंपनी के अंदर, अगर आपको भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आपकी कारकर्दगी और चीज वो सिलसिला नहीं है। बिल्कुल, जस्टिस जरूरी है, चाहिए, जस्टिस जरूरी है। ये रिश्तों में चाहिए, ये इंसानों में, मुआशरे में, अदारों में, मुल्कों के दरमियान है। फिर आप जब आपका मुल्क होगा फिर बैनुल कौमी दुनिया में जाएंगे, फिर उसमें नहीं हो रहा। अमेरिका के खिलाफ या बड़ी ताकतों के खिलाफ लोग क्यों आवाज उठाते हैं? वो भी एक तरह से इंसाफ, उस तरह से लोगों को लगता है कि बैनुल कौमी बरादरी के अंदर छोटे जो गरीब मुल्क हैं उनको उस तरह से इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये एक बुरी चीज दुनिया के अंदर है। इसके लिए हम सबको उठ खड़े एफर्ट करनी है। सब एक छोटा सा ब्रेक है नदीम भिंडर साहब, और आपने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है, और मैं नाजरीन ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे जो मलिक रियाज अरसलान जो केस है उसके हवाले से जो डेवलपमेंट हुई और जिस तरह से फैसला सामने आया, और उस पे हुकूमत क्या किरदार अदा करेगी, हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए। क्योंकि ये जो फैसला आया है वो यही आया है कि जी मलिक रियाज और अरसलान जो है वो अब सुपुर्द हैं हुकूमत पाकिस्तान के, कि वो किस तरह से उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और किस तरह से उन पर मुकदमात दर्ज किए जाते हैं और क्या इंसाफ होता है। ब्रेक है, अभी वापस आते हैं, मेरे साथ रहिएगा।